उनका डैमेज रहेगा और ऐसे में आगे जाना डेफिनेटली उनके लिए मुश्किल होने वाला है। बट ऐसे में आदित्य का नॉक निकलना ये बुरी खबर है। जूसी भी वहां पे डाउन हो जाएंगे। माइटी के कंधों पे पूरा पूरा भार रख के ये दो खिलाड़ी चले गए। अभी तक तो उनकी तारीफें बन रही थी, लेकिन अब इकलौते खिलाड़ी के ऊपर जब बात आई है, देखते क्या परिणाम उनके साथ आता है। तीसरे खिलाड़ी को स्पॉट किया, लेकिन ये पत्थर के ऊपर ही उनके शॉट जा रहे हैं बिल्कुल सामने। वो एंगल कैलकुलेट करके शॉट लेने पड़ेंगे। उनको पूरा भरोसा है कि वो खिलाड़ी को पिक कर सकते हैं, लेकिन आसपास और भी टीम्स हो सकती है जिसका उनको अंदाजा शायद ना हो। उसके ऊपर एक ग्रेनेड आया था। निंजा जो डोमिनेशन में 3 फिनिशेस उनके पास। गॉब्लिन एक अच्छे हाई ग्राउंड पर है। पावर इनफैक्ट डाउन हो रखे हैं। हेक्टर और गॉब्लिन इन दोनों के ऊपर आ जाता है। क्या वापस से ये खिलाड़ी कुछ बेहतरीन कर पाएंगे? हील करने की काफी ज्यादा जरूरत इस समय। फर्स्ट एड लगाना पड़ेगा और बिल्कुल सामने फाइट हो सकती है। इस पावर को बचाने के लिए, जीवन दान देने के लिए हेक्टर किंग कोल्ड वापस आ चुके हैं। बट सर्कल का श्रिंक वो परेशान करेगा यहाँ पे सबसे ज्यादा। ये ग्रेनेड की टाइमिंग प्लेसमेंट बहुत कमाल की रहेगी और वो नॉक भी निकाला गया। और टीबीएस के साथ, सॉरी S2LK के साथ वन तो भी यहाँ पे कर दिया जाएगा। बहुत ही अच्छा ये ग्रेनेड था। टाइमिंग सबसे बड़ा यहाँ पे, और वो जो हील करने का टाइम डिमांड कर रहे थे वो ओपोनेंट के पास मिला नहीं। बट सर्कल जैसे उनको परेशान किया, आपको भी तो परेशान कर सकता है। गॉड्स के ये आखिरी खिलाड़ी 10 टोटल फिनिशर निकाल चुके हैं। 5 फर्स्ट एड रहेंगे। कुछ समय तक आप हील बैटल जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपका भी अंत होगा। और ग्लोबल स्पोर्ट्स 11 फिनिशेस के साथ इस समय बैठी हुई है, लेकिन सर्कल के अंदर पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी। टीम जी स्काउट की टीम इस समय तैयार है बिल्कुल सामने किसी का भी शिकार करने के लिए। रेवेनेंट एक पर हाई ग्राउंड से आ रही है और पीछे गॉड्स की आलतू फर्स्ट एड लगाते हुए नजर आएंगे। ये हील बैटल का गेम बन जरूर चुका है उनके लिए, लेकिन पॉइंट्स अच्छे खासे निकाले हैं। बट हाउ मच डज ही हैव इन हिम, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। और दूसरी तरफ से रेवेनेंट के फ्लॉग गॉड्स के आलतू को खत्म करते नजर आएंगे। मतलब उनका खेल खत्म एक डोमिनेशन के बाद। जी हाँ, काफी अच्छा मैच उनके लिए साबित हुआ है। अब डिपेंड करता है कि यहाँ से चिकन डिनर कौन लेके जाने वाले। अगर ग्लोबल स्पोर्ट्स निकालते तो एक बहुत बड़ा मैच उनके लिए साबित रहेगा। टीम जी अगर निकालते तो वो पहला चिकन जिसके साथ वो उम्मीदों के कुछ पुल बन पाएंगे। बट इन सब चीजों के बीच में रेवेनेंट स्पोर्ट्स ये भी एक मौका यहाँ पे ढूंढेंगे। स्काउट की तरफ से वो पहला नॉक निकाला जाएगा और इंस्टेंटली उन्हें फिनिश ऑफ भी यहाँ पे कर दिया गया। ग्लोबल स्पोर्ट्स जैसे ही आगे बढ़ेंगे उनकी मुश्किल और बढ़ाने के लिए यहाँ पे टीम जी खड़े। और अभी भी आप देखिए सर्कल का हल्का सा एज और वो कवर मैं अभी भी टीम जी के पास देख पा रहा हूं। सेंसे और फ्लॉक 2 खिलाड़ी बचे हैं, उनका अभी भी ध्यान दूसरी डायरेक्शन में है। बट ही हैज टू लुक, दे हैव टू लुक इन फैक्ट ऑन दैट साइड जहां ये फाइट 2v4 बन चुकी है। एक तरफ फायर ग्राउंड, लेकिन दूसरी तरफ सर्कल और हार्ड कवर जहां पर जोन के जाने की बात थी उसी डायरेक्शन में। इनफैक्ट ये सर्कल, ये 4 खिलाड़ी इस समय लॉबी में भारी जरूर पड़े हैं। पोजिशनल गेम प्ले बहुत अच्छा बनाया, बट रेवेनेंट दे नीड टू गो फॉर अ फाइट एज वेल। 4 वर्सेस 2 का ये सिचुएशन अपने आप को अलग अलग सिचुएट कर लिया। बट ये सर्कल जैसे ही आकर के कटेगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्या ये ग्रेनेड खिलाड़ियों को लेकर के जा सकता है? लुक्स लाइक अ गुड ग्रेनेड सही से कुक हुआ जी नहीं। टीम सी इनफैक्ट बाहर आ चुकी है। अब यहाँ से आप देखिए तो रेवेनेंट को तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। वो हार्ड कवर छोड़ना पड़ेगा। ऐसे में स्मोक का सहारा लेके वो आगे तो बढ़ रहे हैं। टीम सी की टाइमिंग भी अगर आप देखें तो ग्रेनेड वगैरह स्टार्ट करना यहाँ से वो पसंद करेंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि हम ना चाहते हुए भी आगे आना पड़ेगा। टीम जी के पास ये पूरा मैच है, ये मैच उनके पास आ सकता है। यहाँ से वो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी मिल चुका है। स्काउट कंटिन्यूसली एक एच पे स्प्रे कर रहे हैं और 2 खिलाड़ी 2 अलग अलग डायरेक्शन में ये फाइनल दिला सकता है। पहली ओपनिंग टीम रेवेनेंट को मिलती हुई। एक खिलाड़ी को डाउन किया, इनफैक्ट रेवेनेंट के फ्लॉक को भी डाउन किया जा चुका है। सेंसे IGL, बट विल ही बी द सेंसे इन द गेम? थ्रोएबल्स उनके ऊपर आते हुए खिलाड़ी को खत्म किया जा रहा है। आखिरी खिलाड़ी बचे हुए सेंसे और टीम सी चिकन डिनर के धीरे-धीरे करीब जा रही है। पिन डाउन हो चुके हैं। देयर इट इज, टीम सी वसिस्ता इस हिल को डिफेंड करना चाहेगी क्योंकि एज ऑफ द जोन की ये हिल है। वसिस्ता को भगाया था WSB ने उस कोने से जो बिल्कुल बैकलाइंस पर था, लेकिन अब जब फाइट आई है तो वसिस्ता के पास एक हायर एडवांटेज हो सकता है, प्लेयर एडवांटेज हो सकता है। WSB एक एक करके पिक हो जरूर रही है। कॉल्स लास्ट मैन सर्वाइविंग बर्ड प्लेयर्स को टेक डाउन किया है, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। वसिस्ता अस्तित्व मिटाती हुई, लेकिन बैक साइड से और भी खिलाड़ी आ चुके हैं फाइट्स के लिए तैयार। ग्लोबल स्पोर्ट्स इन्होंने बोला व्हीकल स्टार्ट करके निकलना बेहतर ऑप्शन, वो टाइम नहीं बचा हुआ है। सर्कल की तरफ आपको जाना है और ऊपर से ग्लोबल स्पोर्ट्स ने तो अटैक ही कर दिया। वो थर्ड पार्टी की जो टाइमिंग थी वो लाजवाब, लेकिन थर्ड पार्टी के करने के चक्कर में ओजी अब इनके ऊपर अटैक कर दिया। जो एकजुट एक साथ थे इनके ऊपर में भी वो डिस्टेंस बना और उसका फायदा ओजी यहाँ पे उठाना जरूर चाहेंगे। खिलाड़ी को नॉक किया गया, खत्म भी कर दिया जाएगा। स्लग की भी HP वहाँ पे ऑलमोस्ट खत्म की ओर चल रहे हैं। निंजा बॉय इनके कंधों पे पूरा भार है। क्या ये अपने आप को और अपनी टीम को संभाल पाएंगे? 20 भी अगर आप देखें थोड़ा एडवांस करना चाह रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ेंगे ओजी परेशान कर सकते हैं। बट एक बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। हमने लास्ट देखा था 7-8 फिनिशर निकाल चुके थे और स्मोक के अंदर वो छुपे हुए निंजा बॉय आखिरकार उन्हें ढूंढा गया और एक की तरफ से एक और नॉक। एक अकेले इस पूरी टीम को खा सकते हैं। एक खिलाड़ी बिल्कुल सामने स्मोक के अंदर FPP करके जरूर जा सकते हैं। सामने फिर दिखा, लेकिन DBS का प्रहार दूसरी तरफ से आया। द कवर इज नीडेड, द कवर इज कमिंग। क्या ये ग्लोबल स्पोर्ट्स की आखिरी फाइट होगी? जी हां, आरू कम्स इन फॉर द सेव, ही कम्स इन फॉर द क्लच, बट AKOP अटूट ये खिलाड़ी, अटल ये खिलाड़ी, अजय अविश्वसनीय क्लच, असंभव को संभव करते हुए। जी हाँ, 16 फिनिशर निकाल चुके हैं। 50% कंट्रीब्यूशन हमें एक की तरफ से देखने को मिला है, लेकिन नजर लग जाती है, अक्सर कहा जाता है। वही नजर लगती हुई मिड रेंज से उनके ऊपर स्प्रे खिलाड़ी को वहां पे डाउन किया गया। क्या रिवाइवल का मौका मिलेगा? वसिस्ता स्पोर्ट्स वहां पे अपोलो को डाउन किया गया है। लास्ट का वो इंपैक्ट इतना ज्यादा था कि वहां पे एक खिलाड़ी गिर चुका है। यहाँ से इनको भी देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी वन ब्लेड जो कि थोड़े से खो से गए थे उनके एंड से भी हमें वापसी होती हुई देखने को मिल रही है। बट जॉनथन में याद दिला दूं, पूरे के पूरे अभी तक सर्कल के बाहर थे, इनफैक्ट ब्लू जोन के बाहर थे। कंटिन्यूअसली वो डैमेज लेते रहे अपने ऊपर और अब सर्कल आ चुके हैं। कितने फर्स्ट एड थे उनके पास, वो एक बहुत बड़ा सवाल था, लेकिन सिचुएशन अभी भी उनके अगेंस्ट है। एक को दोनों खिलाड़ियों को रिवाइव करना अपनी टीम के। बैक साइड से जॉनथन आ रहे हैं। इट्स अ कैंडल चैलेंजिंग द सन।
एक दूसरे के आमने सामने एक ग्रेनेड करके इनफैक्ट टेक डाउन किया जा सकता है। थोड़ा सा आगे गया लेकिन विस्गॉट को नहीं संभाल पाया। हालांकि एक खिलाड़ी को पिक किया जा चुका है और दूसरी तरफ जॉनथन, वो विस्गॉट का फिनिश उनके पास आया बट AKOP was the man. He is just looking stronger and stronger and stronger. 17 नंबर्स पे आ चुके हैं और अभी भी आप देखें तो 7 खिलाड़ी बचे हुए हैं ओजी को अगर उसमें जोड़ ले तो ये नंबर अभी और बढ़ सकता है। क्या वो एक रिकॉर्ड सेट करने वाले इस पूरे सीजन में, जो कि काफी समय तक हमें वो इंतजार करना पड़ेगा कि कौन से तोड़ेंगे, बट बसिस्ता स्पोर्ट्स का भी खात्मा होता हुआ देखने को मिला है कि स्प्रे इस बार काफी कंट्रोल में था लेकिन इंस्टेंटली उन्हें वहां पे नॉकआउट किया गया। रिवाइवल की जरूरत है, मॉर्टल नहीं देंगे वो दूसरा मौका कि उन्हें वहां पे मिल पाए। ग्रेनेड इंस्टेंटली उनके ऊपर वहां पे थ्रो करते हुए वन ब्लेड को भी सर्कल में जाना पड़ेगा। ब्लू जोन के बाहर है, डैमेज काफी ज्यादा इनको अब यहां से इनके ऊपर आने वाला है क्योंकि 6-7 स्टेज हम जानते हैं बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। लास्ट सीजन हाईएस्ट इंडिविजुअल फिनिशेस ग्लोबली स्पोर्ट्स डार्क लॉर्ड के पास थे जो कि 10 फिनिश नंबर था। अभी तक BGMS के इतिहास में सबसे ज्यादा फिनिशेस जॉनथन के पास है जो 12 है। AKOP खिलाड़ी कम जीवित है, क्या वो फिनिश नंबर्स और ऊपर लेकर के जा पाएंगे? बट नो इज द आंसर। ओरंगुटन AKOP is done, is dusted and the record stays. इमॉर्टल एक तरफ सर्वाइव कर रहे हैं, उनके टीम में ग्रेविटी शॉट उनके साथ रहेंगे लेकिन वन ब्लेड ये टीम ओपनिंग वीक के बाद गायब थी, नदारत थी लेकिन अब आ सकती है, देखा तो है। और आरू ने अभी भी चिकन डिनर की ड्रीम अलाइव रखी है इतने फिनिशेस के साथ। 18 फिनिशेस यहाँ पे आ चुके हैं टोटल और अभी भी वो मौका है इनके पास, वो एंगल है लेकिन सर्कल के बाहर है। रेकनिंग वो नाम हो सकता है जो कि चिकन डिनर की तरफ जा सकते हैं। वन ब्लेड का भी खात्मा हुआ, बेहतर कि अभी वो वापसी की उम्मीद हम जो बात कर रहे थे वो उनकी तरफ से हमें देखने को मिल चुका है लेकिन अब चिकन डिनर का फैसला होगा। क्या एक बहुत बड़ा नंबर ओजी की तरफ से हमें इस सीजन में देखने को मिलेगा या फिर रेकनिंग वो पहले चिकन की जब बात आएगी तो ये भी अपना नाम उसमें दर्ज करने वाले हैं। ऑलरेडी अगर आप देखें तो इनके पास भी 7 फिनिशेस हमें देखने को मिल रहे हैं, आर्टिफिशियल कवर और नंबर के साथ सर्कल का एडवांटेज। बिल्कुल वो सर्कल का एडवांटेज रेकनिंग के और ओरंगुटन के बीच में एक बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन आरू ने पहले भी ऐसे जोन्स को खेला है, पहले भी ऐसी फाइट्स ली हैं लेकिन पहले और अभी में चीजें बदलेंगी। वन ग्रेनेड टू रूल देम ऑल। रेकनिंग